इस अद्वितीय दरबार में स्थान में तीर्थ पे आना आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके माध्यम से औरों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी कामना करता हूँ। जो धर्म साथी रेल में हैं, बसों में हैं, अपने वाहनों से आ रहे हैं आज, कुछ कल और कुछ परसों, और कुछ हो सकता है जन्मदिन दिन के सेम डे भी आएँ, उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वो सुरक्षित चलें, पहुँचें, सुरक्षित रहें और फिर अपने स्थान को लौट पाएँ। ये पूरा आयोजन सब के लिए, आने वालों के लिए कल्याणकारी हो। इस यज्ञ हेतु आप सब मेरे साथ बोलिए, बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आज हमारा विषय है प्रथम सत्र का शायद दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द और वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस एंड यूजफुल, मीनिंगफुल, लवली वर्ड, प्रार्थना। जिसके जीवन में ये है और जिसके जीवन में नहीं है, दोनों के अंदर बहुत अंतर पड़ता है। और इसके साथ शारीरिक व आत्मिक हीलिंग। इस ओर हम आगे बढ़ने से पूर्व सहायकारी शक्तियों को, भगवान को प्रणाम करेंगे और साधना का आरंभ, जन्म उत्सव का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से मंगल गीत के साथ होगा। मुझे आपको परिचय कराते हुए खुशी है कि IIT रुड़की में प्रोफेसर और मेरी बहुत प्यारी सी छोटी बहन के समान माननीय सोनल अत्रे जी हमारे बीच में हैं। ये आर्किटेक्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में इस समय फैकल्टी हैं। एक नया डिपार्टमेंट खुला है IIT रुड़की में, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन। तो एज ए आर्किटेक्ट हैं वैसे तो, लेकिन वहाँ ये सेवारत हैं। और मेरा परिचय इनसे अनुश्रुति जो विद्यालय है गूंगे बहरे बच्चों का, उसमें 3 साल जब मैं मैनेजमेंट कमेटी में था तो मैं वहाँ मैनेजर रहा, ये जॉइंट मैनेजर थी। तो हमें बहुत नज़दीक आने का, एक दूसरे को समझने का अवसर मिला और हमने मिलकर बहुत कुछ उस स्कूल के लिए किया। वो एक अलग हिस्ट्री है अपने आप में। तो उस समय जो इनका साथ मिला, विश्वास मिला और मैंने इनके स्वभाव को, इनकी पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी को देखा, तो मैं इनका कई पक्षों में बहुत इज़्ज़त देता हूँ इनको। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब की ओर से मंच पर आकर ये दीप प्रज्वलन करेंगी। हम खड़े होकर मंगल गीत के लिए उपस्थित होंगे। सोनल जी आइए। आओ गाएं मिलकर हम सब, जिससे हो सबका भला। आओ गाएं मिलकर हम सब, जिससे हो सबका भला। हम सब जिससे हो सबका भला, हम में वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला। आ जाए जो करे सबका भला। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। सबका शुभ हो, सबका हित हो। सबका शुभ हो, सबका हित हो। आओ गाएं मिलकर हम सब, जिससे हो सबका भला। हम सब जिससे हो सबका भला। आओ गाएं मिलकर हम सब, जिससे हो सबका भला। हम सब जिससे
हो सबका भला। कोमलता से आंखें बंद कर लें। शांत मन, पीठ को सीधा रखेंगे, कंधों को ढीला छोड़ दें। यथासंभव ज्ञान मुद्रा की समझ है तो हाथों को इस ढंग से रखें। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे से पहली उंगली मिली हुई, हथेलियां आकाश की ओर, अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिएगा। आती जाती श्वास पर ध्यान। भगवान को अपने हृदय में स्मरण करते हुए उनके दरबार में बैठकर सबके भले की कामना। कितना सुंदर स्थान, कितने हितकर प्रभाव, कैसे महान गुरु, कैसी उनकी अद्वितीय लासानी शिक्षा। गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हमें वो सब कुछ
हमें वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला। शुभ हो शुभ हो सबका शुभ हो, शुभ हो शुभ हो सबका शुभ हो। इस विश्व में शुभ और शांति हो, ऐसी कृपा की है देवात्मा, ऐसी कृपा की है देवात्मा। चारों जगतों में हित कर मेलावे, चारों जगतों में हित कर मेलावे। ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा, ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा। शुभ हो शुभ हो सबका शुभ हो, शुभ हो शुभ हो सबका शुभ हो। हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रख लीजिए कोमलता से। आंखों को टिमटिमाएंगे, धीरे से चेहरे को टच करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरे शरीर पर उसका प्रभाव देंगे। शुभ हो। आपका क्या नाम है? इस बच्चे का शुभ हो। काश ऐसे श्रोता मिले होते। मैंने इसको थोड़ा इशारा किया, अब देखिए माइक की आवाज़ ने कितनी बढ़िया सेट की है। मैंने कहा हमने इस हॉल से बाहर किसी को सुनाना नहीं है, इस हॉल के अंदर ही सुनना मकसद है। और जागरण की तरह धप धप नहीं करनी, शांत रखना है। तुरंत पकड़ लिया इसने। देखिए आप किस क्वालिटी की आवाज़ आ रही है अभी। एग्रीड? ना जोर पड़ रहा है, ना थकावट हो रही है, और शायद सुन भी पा रहे हैं। यशपाल जी सुन रही आवाज़ पीछे? बोली इस बच्चे का। ऐसे ऐसे आदमी, मैं कहता हूँ ये तो आत्मा की दुनिया की बात कर रहे हैं हम। भौतिक जगत में जैसे इस बच्चे ने पकड़ा है बात को, ऐसे पकड़ा और डन। ऐसे ही भगवान जो हमें देना चाहते हैं, हम उसको ऐसे पकड़ के डन करते जाएं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सोचिए आप। ये एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपसे शेयर की बात। जिस गुरु के दर पर हम आए हैं, बहुत कोमलता से एक बार आंख बंद करके उनको याद करके बोल दीजिए, उनके जन्म उत्सव को याद करके कि हे भगवान आपका शुभ हो। आपने बहुत शुभ किया है हमारा। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम आपको धन्यवाद अदा कर सकें। जो महसूस होता है उसको शब्दों में ढालकर व्यक्त कर सकें। हाँ, हम उसको जीकर कुछ व्यक्त कर सकते हैं। उस प्रयास में हमें सफलता मिले, इसलिए प्रभावों की, आपकी एनर्जी की, आपकी ऊर्जा की हमें ज़रूरत होती है। और शायद इसीलिए आपने ये अवसर रखे हैं, उत्सव, महोत्सव, जन्म उत्सव, शिविर, महाशिविर, ताकि हमारे आत्मा चार्ज हो सकें। कि हम स्वभावतः अपनी एनर्जी को ड्रेन करने का काम करते हैं। आपकी कृपा है कि हम आपके चरणों में आकर जब आपके प्रभाव पाते हैं तो हमारी ड्रेन एनर्जी फिर से रिचार्ज हो जाती है। आपके इस दान के लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं और हृदय से प्रार्थनाशील होते हैं कि आपका दान हमें इस अवसर पर अधिक से अधिक सभी को नसीब हो। ऐसी है शुभकामना। मिलकर कहिए सबका शुभ हो।
जब किसी से कोई काम लेना हो तो दो तरीके होते हैं, या तो उसको धमकाओ या उससे क्या करो, फिर प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो। तो पहली बात तो काम दिखाई दे। संसारिक काम तो दिखाई देते हैं, इसलिए कभी किसी को कहो कि ये कार्य करना आना, तो क्या जी बस निपटा के आ रहा हूं। और मेरा अनुभव है जो लोग काम निपटाते रहते हैं उनको काम ही निपटा देते हैं, काम कभी निपटते नहीं है, वो ही निपट जाते हैं, काम नहीं निपटते। जो कहते हैं काम निपटा के आता हूं, और कई लोग कहते हैं रिटायरमेंट के बाद आता हूं। मेरे भी बाल अच्छे सफेद हो चुके हैं अब, मैंने किसी को रिटायरमेंट के बाद कोई ढंग का काम करते नहीं देखा, बहुत रेयर होता है। अगर स्वभाव में पहले से रहा होगा, पहले से करता रहा होगा, फिर तो कर पाता है वो, लेकिन एकदम खड़े पैर भाव नहीं बनते। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। इसलिए जो गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, जॉब में रहते हुए अच्छी संगत, अच्छे कार्यों को पकड़ लेते हैं, वो उसको फ्लोरिश या बढ़ा सकते हैं बाद में। इसलिए कोई भी चीज़ अच्छी पकड़नी हो, जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। एक अक्सर बात प्रार्थना के बारे में भी निकल कर आती रही है कि प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ऐसी कड़वी बात अक्सर मेरे मुंह से इसलिए निकलवाई जाती है ताकि व्यक्ति ध्यान से सुने, और सो रहा हो तो थोड़ा जाग जाए कि जब विषय प्रार्थना का है तो आप खुद ही करें, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना के मोड में रहना चाहिए। करने का अर्थ होता है कि किया और उसके बाद उस काम से निवृत्त हो गए, अलग हो गए, फिर वो काम हो लिया। तो हम सबको इस बात को समझना है कि प्रार्थना करनी नहीं है, क्या करना है? उस अवस्था में रहना है कि शरदे श्रीमन पीवी कन्नल जी बहुत लर्नर्ड पर्सनैलिटी हुए हैं, सिंधी समाज से थे। सात्विक जीवन साहित्य का मैक्सिम काम अपने काल में जो शरदे श्रीमान जी ने किया। एक योगी बेटा दिया एसपी कन्नल, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उन्होंने दर्शन पर, देवात्म दर्शन बहुत काम किया। उनसे किसी ने शिकायत की कि कन्नल जी साधन नहीं करते। होते ना, स्वभाव होता आदमी, किसी को कह दिया जाके श्रीमान जी देखो साधन नहीं करते। साधन मतलब सुबह उठ के 1 घंटा पूजा पाठ या भगवान की किताब नहीं पढ़ते, भजन नहीं गाते, ऐसे कुछ नहीं करते। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं कब साधन नहीं करता, यानी कि मैं साधन करता नहीं, सही बात है, लेकिन मैं साधन की अवस्था में ही रहता हूं। मैं हर समय जो चिंता कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, वो साधन की अवस्था में ही है। उसके अलग से साधन क्यों करना है? उनका अपना दृष्टि थी। तो हो सकता है कोई कहे श्रीमान जी आपने सुबह उठ के प्रार्थना की, तो मेरा मानना है कि नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो पूरा दिन प्रार्थनाशील। प्रार्थना का अर्थ क्या है? कि काम निकलवाना है। धमका के मैं निकाल नहीं सकता, भगवान को क्या धमकाऊं मैं अब? तो मैं क्या कर सकता हूं? दूसरी ऑप्शन ही बचती है बस धमकी में आने वाले भी नहीं हो, क्या धमका लूंगा मैं? शरीर के लिहाज से भी पर्सनैलिटी इतनी जोरदार थी, जिन्होंने देखा है भगवान को बताते हैं कि अगर 1000 आदमी का मजमा बैठा हो ना वहां पर, और किसी बालक से पूछा जाए भी इसमें सबसे ज्यादा दमदार कौन है, तो बालक निर्दोष भाव से जाकर उनको टच कर देगा। बाहर का व्यक्तित्व भी इतना। तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूं। अब मैं प्रार्थना करूं और ऑफ हो जाऊं, उससे बेटर है कि मैं प्रार्थना की अवस्था में ही रहूं। प्रार्थना हमारे हृदय को सरस करती है, विनम्र करती है, सरल करती है। प्रार्थना सच्चे दिल से वही कर सकता है जो अपने अहम को छोड़ता है। अहंकारी तो किसी से, कई लोग कहते हैं कि बात करो ना, या उससे रिक्वेस्ट कर लेती, भाई मैं किसी से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है ना, बस भी रोकनी हो ना तब भी लिखा होता है, बस स्टॉप ना हो, बस स्टैंड ना हो, तो कई जगह आपने देखा होगा सड़क के बीच में कहीं ऐसा पॉइंट हो जहां पास स्कूल हो या किसी जगह हो, तो वहां लिखा होता है स्टॉप
ऑन रिक्वेस्ट, कि यहां बस कब रुकेगी, जब आप रिक्वेस्ट प्लीज यार वहां रोक दें। और वैसे भी आप देखिए बस में अगर आप रिक्वेस्ट कर लें कि मैं बूढ़ा हूं, मेरी उम्र ज़्यादा है, बच्चे छोटे हैं, सामान ज़्यादा है, यार थोड़ा यहाँ रोक दियो, अक्सर प्रार्थना को वो भी मान जाता है, चाहे वो शराब पीने वाला हो, नशेड़ी हो, बीड़ी लगातार पी रहा हो, गालियां दे रहा हो, कैसे ही हो, मतलब देखिए वो ऐसे व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है। लेकिन आदमी प्रार्थना वहीं करता है जहां उसको लगता है इसका मुझे लाभ है, मेरा किराया बच जाएगा, मेरा समय बच जाएगा, तो ड्राइवर से भी जो उससे कम पढ़ा लिखा है उससे भी रिक्वेस्ट करता है, जो प्रार्थना कर रहे हैं वहां पे कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। डॉक्टर के पास जाके प्रार्थना करता है, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को बचा लो, मेरा ऑपरेशन टाइम पे कर दो, मेरा खर्चा कम कर दो। कितने लोग आते हैं प्रार्थना करते हैं कि सर इसकी जॉब लगवा दो, इसको कहीं प्रोजेक्ट में लिखवा दो, इसका पीएचडी में एडमिशन करा दो, इसका ये। प्रार्थना किसके लिए हो रही है? जिसके लिए आपका जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है, आपको कुछ चाहिए वहां पर। तो इस दरबार में आकर प्रार्थना हम कब करेंगे? भगवान से हमें कुछ चाहिए होगा। इसका उत्तर भी मिलता है, हम प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? कि जो वहां से मिलता है हमें वो चाहिए नहीं, तो मिसमैच हो गया ना। भगवान देते हैं ज्योति, लाइट, जीवन पथ पर चलने के लिए क्या मिलती है उनसे? गाइडेंस। और गाइडेंस भी थ्योरेटिकल वाली नहीं, जी के दिखाई हुई, जो कहते हैं चारों जगतों में हित कर मेल आवे, अभी आया था ना, इस विश्व में शुभ और शांति हो, ऐसी कृपा की है देवात्मा, यानी कि ऐसी शिक्षा दी है उन्होंने कि शुभ शांति आ सकती है। और साथ में क्या था? चारों जगतों में हित कर मेल आवे, ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा। तो चारों जगतों में हितकर मेल की शिक्षा नहीं दी, जीकर दिखाया है। इसलिए उनके साथ जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, इस पहलू में ज्योति प्राप्त करते हैं, तो वो ज्योति अधिक प्रभावी रूप से मिलती भी है, जिया हुआ है, और वो बल दे सकते हैं। देवात्मा की दो चीजें हैं, एक ज्योति है और एक ताकत है। हमें ताकत मिलती है सही दिशा में बढ़ने की। तो प्रार्थना बहुत बड़ा सबल है। प्रार्थना में वो कार्य सिर्फ आपका नहीं रह जाता, उसका भी बन जाता है जिससे आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। इट बिकम्स ए टीम। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची होगी तो हम टीम के रूप में काम करेंगे, मैं और मेरे भगवान, या इसको और बेटर कहें, मेरे भगवान और मैं, भगवान आगे मैं साथ। क्या टीम बनी है ना। प्रार्थना में आपकी जिम्मेदारी घट जाती है, क्योंकि आप किसी के निमित्त कार्य कर रहे हैं, किसी और के लिए कार्य काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर नहीं ले रहे, उसका अहम नहीं आता। कि आपको पता होता है मैंने मांगा था, मुझे मिला है, बहुत बड़ी समस्या हल हो गई अहम की। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो प्रार्थना सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक लेवल पर कर पाते हैं। जिनको दिखता है हमारी दो किस्म की ज़रूरतें हैं। कितने किस्म की? दो। क्योंकि हमारा जीवन कितने पक्षों में है? दो पक्षों में है। एक भौतिक पक्ष और दूसरा सूक्ष्म पक्ष, आत्मिक पक्ष। तो भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना करते ही करते हैं। श्रीमती जी चाय देना, दूध देना, मेड है, कोई और है, फ्रूट देना, ये कर देना। तो बड़े सौभाग्य हैं उनके जो आत्मिक पक्ष में आत्मिक जरूरतों को समझते हुए उसके लिए प्रार्थनाशील होते हैं। तो यहां आने का आधार आत्मिक है। इसलिए आओ भगवान से आत्मिक रूप से प्रार्थनाशील होते हैं और इस अवस्था को बनाए रखते हैं। मांगते नहीं खाली कि मांगा और फिर काम पूरा हो गया बाहर निकल गए, नहीं, इस अवस्था से निकलना नहीं है, इस अवस्था में बने रहना है।
आत्म हित की इच्छा लेकर। देखिए फर्क है। कई लोग कहते हैं जी बहुत भीड़ होती है कि जगह में, लाखों लोग आते हैं, तो वहां अगर आप पूछ लें अक्सर आपको क्या मिलेगा? कोई शरीर कष्ट है, किसी की नौकरी लगी, किसी की प्रमोशन नहीं हुई, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी बच्चों की शादी नहीं हो रही, मतलब दुनिया के कामों की समझ है, उसकी पकड़ है। मेरे आत्मा का भला हो। मैंने तो बहुत जगह पूछा भी है, लाइन लगी होती कि लंबी लंबी। बचपन से मुझे शौक था पूछने का, भाई साहब आप क्या मांग रहे, क्या चाह रहे, बता दोगे? बता दिया। आज तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा मैं अपने आत्मा के भले के लिए लाइन में लगा हुआ हूं। यहां पर आत्मा के भले के लिए लाइन में लगता है, देखा मैंने। ये यूनिक दर है जहां स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हो रहा है, स्टार्ट कहां से हुई प्रार्थना? आत्महित, आत्मा का भला। आत्म हित की इच्छा लेकर मैं द्वार आपके आया हूं। शुभ हो, आप साथ दे सकते हैं? शुभ हो मेरा शुभ हो, ऐसी इच्छा मैं लाया हूँ। शुभ हो सबका शुभ हो, ऐसी कृपा होवे भगवन, मुझे आपकी शिक्षा का दान मिले, मुझे देव ज्योति का दान मिले, मुझे देव शक्ति का दान मिले। शुभ हो सबका शुभ हो, संबंधों में शुभ परिवर्तन हो, ऐसे उच्च भाव मिले भगवन, चारों जगतों में हित कर मेलावे, ऐसा उच्च लक्ष्य दिखे भगवन। शुभ हो सबका शुभ हो, श्रद्धा का भाव जगे मुझ में, कृतज्ञ भाव उमड़े मुझ में, अपने दोषों को दूर करूं, विशुद्ध सेवा से जुड़ पाऊं। शुभ हो सबका शुभ हो, मेरी रुचियां मेरी खुशियां मेरे हित में ना बाधा दे, ऐसा बल दो ऐसा बल दो, दाता मुझको आत्म बल दो, दाता मुझको आत्म बल दो। शुभ हो सबका शुभ हो, बल दो बल दो बल दो बल दो, आत्म बल दो जीवन बल दो, स्वीकार करो हमारी विनती, हम सबको ही आत्म बल दो, हम सबको ही आत्म बल दो। शुभ हो सबका शुभ हो। बोलिए इस प्रार्थना का भी शुभ हो।
कितनी यूनिक प्रार्थना है। प्रार्थनाशील अवस्था में ही ये प्रार्थना लिखवाई गई है। बोलिए लिखवाने वालों का, लिखने वालों का, गाने वालों का, समझने वालों का और जीने वालों का शुभ तो उन्हीं का होगा जो जिएंगे, है ना। तो इस मंजिल तक हम सबको पहुंचना है। प्रार्थना करनी नहीं, प्रार्थना जीनी है, उस अवस्था में रहना है, तब अधिक लाभ होगा। अब बात करें हीलिंग की। यूनिवर्स में, प्रकृति में बहुत सी एनर्जीज काम करती हैं। अगर हम प्रार्थनाशील अवस्था में होते हैं तो अपने लिए, और शुभ कामना किसके लिए होती है? दूसरे के लिए। अपने लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम शुभकामनाएं देते हैं, गिविंग है। जब हम एनर्जाइज्ड हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं, शुभ के भाव से भर जाते हैं, हमदर्दी के भाव से भरे होते हैं, तो जब हम किसी चीज के लिए, दूसरे के लिए प्रे करते हैं तो बन जाती है मंगल कामना। तो स्वयं की हीलिंग भी हम कर सकते हैं उस एनर्जी को प्राप्त करके, और मंगल कामना की ताकत से। मंगल कामना तब कर सकता है कोई व्यक्ति जब उसके अंदर मंगल भाव हो, शुभ का, किसी के भले का गहरा भाव होगा, हमदर्दी होगी, उसके प्रति स्नेह होगा, उसके दुख को महसूस करता होगा। संबंध की यही पहचान है। किसी थर्ड पर्सन से, नए व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से भी संबंध बोध हो सकता है कि इंसान के नाते उसकी तकलीफ को देख के मुझे तकलीफ होती है, तो मैं अपनी तकलीफ दूर करने के लिए उसकी तकलीफ दूर करता हूं। याद रखिए, हम किसी की तकलीफ दूर नहीं करते। तकलीफ किसकी दूर करते हैं? अपनी। इसलिए किसी को तकलीफ हो, एक दूर करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता। फर्क कहां है? उसकी तकलीफ में वो खुद तकलीफ में नहीं आया, और खुद तकलीफ में आ जाएगा तो वो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए उसकी तकलीफ दूर करेगा, और जब उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जो कठोर होता है हृदय, उसको दूसरे की तकलीफ देख के खुद तकलीफ नहीं होती, इसलिए वो उसके लिए हिलता नहीं है। तो मंगल कामना में बहुत जरूरी है कि हम किसी की तकलीफ को, किसी के अभाव को, किसी की जरूरत को महसूस कर सकें, और फिर हमारे हृदय से निकले इसका शुभ हो। तब, नहीं तो वो शब्द रह जाएगा, फिर वो प्रभावी नहीं होगा। तो जैसे प्रार्थना हमारी प्रभावी होनी चाहिए, ऐसे मंगल कामना भी हमारी प्रभावी होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अपने शरीर के लिए चंद मिनट हम शरीर के सब में कुछ ना कुछ 19-21 रहने की संभावना रहती है। हीलिंग सत्र में एंटर करते हैं, कोमलता से आंखें बंद करेंगे, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, और समस्त विश्व के लिए हम प्रेयर अवस्था में पहुंचेंगे कि मेरे धर्म साथियों का, मेरे पारिवारिक जनों का, मेरा सबका, इसे कहते हैं विश्वास चिकित्सा। विश्वास भाव से हम जब बैठते हैं और प्रार्थनाशील होते हैं, मंगल भाव से जब हम अपनी शुभ भाव की तरंगे प्रेषित करते हैं, तो हमारा भी भला होता है, और जिसके लिए महसूस कर रहे होते हैं उसका भी भला होता है। भगवान से, सहायक शक्तियों से, कॉस्मिक एनर्जी में बहुत पावर्स हैं, उन सब से हम अपने लिए शारीरिक स्तर पर हीलिंग की कामना कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक हीलिंग का सत्र है। शारीरिक जी
शुभ हो, हित हो, हित हो, हित हो, हित हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। मेरा दर्द, मेरा कष्ट, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ दूर हो रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। सहायकारी शक्तियों की कृपा के लिए, उनकी ब्लेसिंग के लिए, विश्वास चिकित्सा की इस व्यवस्था के लिए मैं आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं भी अपनी बारी में स्वस्थ होकर दूसरों के लिए सेवाकारी बनूंगा, सबका शुभ चाहूंगा। मेरे हृदय से घृणा का भाव घट रहा है। मेरा अहम चकनाचूर हो रहा है। मेरी ईर्ष्या कमजोर पड़ रही है। मेरे हृदय से बदले का भाव नदारद हो रहा है। ऐसी अवस्था में मेरे शरीर पर मेरी इस आत्मिक स्थिति का अच्छा प्रभाव पड़ना निश्चित है। I am blessed. I am grateful. I am thankful. मैं कृतज्ञ हूँ, मैं धन्यवादी हूँ इस सोच के लिए, इस भावना के लिए, इन तरंगों के लिए, इस ऑरे के लिए जो मुझे दिया जा रहा है। मेरा शुभ हो, मेरा मंगल हो। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ। बोलिए सहायकारी शक्तियों का शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। अब आध्यात्मिक हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। सूक्ष्म का समझ, मूल रूप से हम सॉफ्टवेयर हैं। हमारा चिंतन, हमारा व्यवहार हमारे सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। हमारी खुशी का मूल हमारा सॉफ्टवेयर है। उसे लाइफ फोर्स कह लें, उसे आत्मा कह लें। तो आध्यात्मिक स्तर पर भी हमें हीलिंग की आवश्यकता है। वो हमें स्थायी खुशी देती है। अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा इसमें लोग एंटर कर रहे हैं, न्यूरो साइंस और कई अलग अलग नामों से, कि किस प्रकार हमारे विचारों का, चिंतन का हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर किस प्रकार हमारी सोच का असर पड़ता है। डॉक्टर भी कहते हैं प्रार्थना करो, डॉक्टर कहते हैं चिंता मुक्त रहो। केमिकल रिएक्शंस बहुत प्रभावित होते हैं शरीर के अंदर, डोपामिन और बहुत से ऐसे नाम हैं चीज़ों के,
जो कि हमारे सोच से, हमारे चिंतन से कंट्रोल्ड हैं। तो सॉफ्टवेयर को भी रिपेयरिंग की, हीलिंग की, जैसे गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं जाकर, फिर गाड़ी फ्रेश लगती है, हल्की हल्की लगती है, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, ऐसे आत्मा की भी डेंटिंग पेंटिंग होती है ना। ये अवसर जो हमें मिल रहा है ये अपनी आत्मा की डेंटिंग पेंटिंग का है। तो अगर ठीक से वर्कशॉप में काम होगा, हम भगवान को अपने हवाले कर देंगे, स्वयं को उनके हवाले, तो 3 दिन के बाद बहुत रिलैक्स्ड, बहुत हल्का, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, है ना। वहाँ फिर वर्कशॉप में कमियां बतानी पड़ती हैं कि भाई इसकी ब्रेक ढीली है, इसका ये मुड़ा हुआ है, इसकी ये खटखट की आवाज़ आती है। छुपानी नहीं थी कमियां। वर्कशॉप में मोटरसाइकिल की सारी या कार की सारी दिखते भरवाते हैं, वो कहाँ दिखते हैं, फिर उनके ऊपर आइडेंटिफाई करके क्यों दूर करते हैं, फिर पूछते हैं देखो ठीक हो गया अब। और फिर एक कॉल आती है कि कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई खटपट तो नहीं चल रही, स्मूथली गोइंग ऑन। ऐसे हमें यहाँ पर भी भगवान को लिख के देनी पड़ेंगी कि भगवान मेरे को अहम के दौरे पड़ते हैं, ईर्ष्या के दौरे पड़ते हैं, अब मैं किससे कहूँ, मुझे जलन होती है, काम वासना की चिंताएं तंग करती हैं, धन का लोभ तंग करता है मेरे को। अपनी बीमारियां, अपनी तकलीफें जो आत्मिक लेवल पे हैं देखनी पड़ेंगी बैठकर, और रखनी पड़ेंगी कि इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर दो। बताएंगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा काम। आओ थोड़ा प्रार्थनाशील होते हैं, आध्यात्मिक हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं। शुभ हो। ये आध्यात्मिक हीलिंग का सत्र है। इसमें हम अपनी आत्मिक अवस्था को बेहतर करने का संग्राम करेंगे, प्रयास करेंगे। अपनी पीठ को सीधा रखेंगे, कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे, कंधों को ढीला छोड़ देंगे। बहुत शांत मन से भगवान को याद करते हुए, उनके महान रूप को अपने हृदय में स्थान देते हुए, उनके श्री चरणों में विनम्रता से प्रणाम करते हुए, अपनी आत्मिक अवस्था को बेहतर करने के लिए उनकी ज्योति और शक्ति को पाने की प्रार्थना, कामना, गहरी आकांक्षा हृदय में धारण करते हुए, मानो एक ऑरा सफेद दूधिया रोशनी का धीरे धीरे मेरे चारों तरफ मुझे घेर रहा है। वो रोशनी जो भौतिक रोशनी से अलग है, मानसिक रोशनी से अलग है, जो सात्विक रोशनी से भी अलग है, वो देव रोशनी है, देव ज्योति है, जो मुझे चारों तरफ से घेर रही है। मेरे हित के लिए व्याकुल है रोशनी। मैं उसे पाने की स्थिति में आ सकूं, ग्रहण कर सकूं। इस देव ज्योति का भी शुभ हो। ये ज्योति मेरे आत्मा को रोशन करती है। मैं रोशन होना चाहता हूं। ये देव ज्योति मेरे आत्मा के तिमिर को, अंधकार को हरती है। मैं अंधकार मुक्त होना चाहता हूं। ये ज्योति मुझे मेरे आत्मा का रूप दिखाती है। मैं अपने आत्मा की गठन, उसके स्वरूप, उसकी कार्य प्रणाली, उसमें होने वाले परिवर्तन, उसकी रक्षा और विकास के नियम, इन सब के बारे में ज्ञान पाना चाहता हूं। मैं सच्चे अर्थों में धर्मवान बनना चाहता हूं।
भगवान का महाबली रूप, तेजमय रूप मेरे सम्मुख है। मैं नतमस्तक हूं उसके आगे। मैं उनसे उनका बल पाना चाहता हूं, मुझे बल मिल सके, बुराई से, झूठ से मेरे अंदर वैराग्य पैदा हो सके। उसमें मेरा हित नहीं है। बुराई से, झूठ से मेरा मन दुखी हो सके कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं दुखी होऊंगा तभी निकल पाऊंगा। मेरे को ये रोशनी और ये बल दोनों चाहिए। इसी मेरे आत्मा का शुभ है। मैं अधिकारी हृदय बन सकूं, डिजर्विंग सोल, जो इन प्रभावों को पा सके। मेरे हृदय का बर्तन साफ सुथरा बन जाए, जिससे इस रोशनी, इस तेज के अंदर मेरे भावों के कारण कोई मिलावट ना हो, उसकी प्योरिटी मेंटेन रह सके। भगवान आपका बल पाकर मैं नीच रागों, नीच घृणाओं से निकल आऊं। आपकी शक्ति मुझे ऐसा रूप प्रदान कर सकती है, मैं सच्चे अर्थों में मुक्त हो सकता हूं, मोक्ष पा सकता हूं। मैं पा सकूं, ऐसा बल मिले। मैं अपने आत्मिक रोगों से निकल पाऊं, ऐसा बल मिले। इस समय ऐसा बल मिलता मुझे लग भी रहा है। मैं अपने आप को क्षणे क्षणे, पल पल अधिक सुंदर अवस्था में देख पा रहा हूं। मैं शक्तिशाली, बलशाली महसूस कर पा रहा हूं। मेरा यह बल की अवस्था बनी रह सके। मैं अपने आत्मा के पतन से बच सकूं, नीचे नहीं गिरूं, अपनी गतियों पर निगाह रख सकूं, नीच गतियों पर ब्रेक लग सके, उनसे होने वाले नाश और हानि को देख सकूं, उनसे सच्चा डर पैदा हो सके। मैं सदा उच्च भावों की ओर, उच्च रागों की ओर आकर्षित हो सकूं। मेरे हृदय में उच्च अंग पैदा हो सके, मेरी गतियां उच्च हो सकें। इसके लिए मुझे जिस बल की जरूरत है वो बल मुझे मिल रहा है। मैं उस बल को अधिक से अधिक पाने की योग्य हो सकूं। इस समय मेरी ऐसी हृदयगत कामना और प्रार्थना है। इस प्रयास से मेरा रूप, मेरा आत्मा सुंदर रूप, हितकर रूप ग्रहण करेगा, ग्रहण कर रहा है। मैं श्रेष्ठ बन रहा हूं। मैं गुड से बेटर और बेस्ट होना चाहता हूं। इस कड़ी में, इस सिलसिले में मुझे इन प्रभावों की सदा जरूरत है। मैं इन प्रभावों को सदा संभाल सकूं, अपनी आत्मिक उन्नति का हृदय से चाहवान बन सकूं। मेरी घृणा, मेरा स्वार्थ, मेरी ईर्ष्या, मेरे द्वेष की जो कभी कभी कोई गति और चिंता होती है जिससे मैं घायल हो जाता हूं, मुझे उनसे निकलना है, सदा के लिए मुक्त होना है। अपने हृदय में श्रद्धा, शुक्रगुजारी, हमदर्दी, सेवा, स्नेह, सरलता, सहजता, आत्मविश्वास आदि बहुत से उच्च भावों से मुझे अपने आप को लहलहाना है। अपनी बगीचे को हरा भरा रखना है ताकि मेरे अंदर आत्मबल बढ़ता जा सके।
ऐसा ना हो 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, गाड़ी वहीं की वहीं। इस अवस्था से मुझे निकलना है, निरंतर विकास की ओर, उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, स्थिरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपका भगवान बल पाकर मुझे बढ़ना है, ताकि मैं आत्मिक रूप से धनी बन सकूं, जीवन बल मुझ में उत्पन्न हो, आत्म बल मुझ में उत्पन्न हो और वो निरंतर विकसित हो। मैं ऐसे नियमों को जान सकूं, समझ सकूं, उन नियमों पर चिंतन कर सकूं और विश्वास भाव से उन नियमों को जीवन में उतार कर आत्मिक रूप से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम अवस्था की ओर आगे बढ़ सकूं। हे महाबली, आपका ऐसा आशीर्वाद, आपकी ऐसी रोशनी, आपकी शक्ति जो मेरे हित का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, मुझे सदा नसीब हो। मेरा शुभ हो, मेरे माध्यम से औरों का शुभ हो, औरों के शुभ से मेरा शुभ हो। ऐसी प्रेरणा, ऐसे विचारों, ऐसे चिंतन के लिए मैं आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। हे भगवान, आपका शुभ हो, आपका भला हो, आपका मंगल हो, सबका शुभ हो। बड़ी विनम्रता के साथ इस सत्र के लिए भी, जो काफ़ी रिकॉर्डेड था, जो कि सहायकारी शक्तियों की प्रेरणा से ही रिकॉर्ड हो पाया था, भगवान के लिए और सहायकारी शक्तियों के लिए प्रणाम करते बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। मैं मिशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ महाशिविर के अवसर पर, महोत्सव पर, जन्मोत्सव पर, और धन्यवाद अदा करता हूँ कि इस प्रारंभिक प्रवेश सभा या पहले सत्र में भी लगभग 50 जन यहाँ इतनी सर्दी में उपस्थित हैं। तालियां होनी चाहिए सभी के लिए भाई, बहुत धन्यवाद। आप में से प्रत्येक की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कभी हमें लगता है मैं इस सभा में नहीं जाऊँ, साथ क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरत है मेरी? बार बार मत पूछिए, एक बार मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सेवा भी करनी है तो वो मौका सौभाग्य से मिलता है, लेकिन अगर कोई मौका नहीं देगा सेवा किसकी करोगे? इस सत्र से आपका शुभ हुआ, ये सेवा का मौका तब मिला जब आप आए सही समय पर, और लगातार साधनों में लोग जुड़ते जाएंगे। ये आप देखेंगे अभी 3 दिन में ये कारवां बढ़ता जाएगा। लेकिन जो इस साधन में आए हैं, मैं उनको हृदय से बहुत गहरा प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इसको हमारे पास चॉइस थी अवॉइड करने की कि मैं दोपहर तक पहुँच जाऊँगा, मैं शाम तक आ जाऊँगा। धर्म जगत में जबरदस्ती नहीं हो सकती किसी साथ ना, फिर बिल्कुल ज़्यादा जबरदस्ती करो भाग जाएगा, हाथ से निकल के क्या कर लोगे इसका, है ना? क्योंकि अगर आत्मा की आकांक्षा नहीं है ना, तो उसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, भागने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ आए, बहुत सम्मान से, बहुत विश्वास से और अच्छे भावों से आप बैठे, आपने बहुत अच्छा ऑरा बनाने में सहायता की। हम सब ने एक दूसरे के शुभ करने में कोशिश की है। इन दोनों सत्रों में हमारी जो वाइब्रेशंस निकल रही थी, कहने को एक आवाज़ आ रही थी मेरे माध्यम से, आप सब भी बोल रहे थे, क्योंकि आप भी सब तरंगे निकाल रहे थे अपनी उस चीज़ का साथ देते हुए दिल से। तो उस ऑरे को क्रिएट करने में आप सब ने योगदान दिया है। हम सबके शरीरों का शुभ हो, नेचर में परिवर्तन हो रहा है, वृद्धावस्था आना, डिटरेशन होना, कभी समस्या आना, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, पशुओं में भी, पौधों में भी, इंसानों में भी।
लेकिन उसको आत्मबल से, अच्छी सोच से हम कैसे फाइट करते हैं, कैसे उस कोर्स से निकलते हैं, ये परीक्षा की घड़ी होती है सबके लिए। तो हम अच्छे भावों से अपने शरीर के साथ चलें, ये बहुत साथ देगा। बहुत कुदरत की देन है, बड़ी वंडरफुल मशीनरी है। इसको जितना समझेंगे, जितना एंजॉय करेंगे, जितना इसकी आवाज़ को सुनेंगे, ध्यान रखेंगे, उतना अधिक साथ देगा। मैंने भी भगवान की प्रेरणा से फिर अपने आप को संभाला है, डांट भी खाई है। पिछले दिनों कहा, मुझे 2-3 जगह संदेश आया अलग अलग जगह से, जो भगवान से प्रभाव ले रहे थे कि नवनीत जी से कहें हमारी सुननी रहे, वो अपने शरीर को अब्यूज़ करना बंद करें। दिस इज़ अ टफ लैंग्वेज। तो मैंने कान पकड़े और पिछले 3 महीने में लगभग 8 किलो वज़न कम किया है। तो उससे डेफिनेटली अपना ही भला हुआ है। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि हमारे शरीर के लिहाज से भी और आत्मा के लिहाज से भी हम ना हैं तो अबोधी ही, भगवान बोधी हैं, इसलिए हमें भगवान की सतत जरूरत है। हम सबको जरूरत है उनकी शिक्षाओं की, उनके बल की, उनकी ज्योति की। यही हमने प्रार्थना में मांगा था। क्या मिले हमें? ऐसी ज्योति मिले, ऐसी शक्ति मिले। तो आने वाले इस अवसर पर आपकी ज्योति शक्ति सबको मिल सके, सब आपके प्रभावों से लबालब होके जा सके, ऐसा आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं। बोलिए शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। आज प्रथम दिन है। आज शाम को 4 बजे वर्कशॉप होगी। अलग ढंग से बात समझ में आएगी, जिसका विषय है जीवन का सच्चा आधार। बस आज शाम को एक ही कार्यक्रम है, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा, आराम से, इट विल टेक सम टाइम। 4 दिन का प्रोग्राम है इस वर्कशॉप के पीछे छुपा हुआ, जिसका एक इंट्रोडक्शन टाइप 3 घंटे में दिया जाएगा। और जो लोग उसको और गहराई से समझना चाहेंगे, उनको फिर ऑनलाइन जोड़कर भी इस विषय को विस्तार दिया जाएगा। कल सुबह 10 बजे एक संगोष्ठी रखी गई है, सेमिनार है, जिसका विषय है जीवन की सुंदरता, ब्यूटी ऑफ लाइफ। और कल शाम विषय है एक चिंतन सत्र का, क्या समझा क्या पाया। और फिर भजन संध्या होगी रात्रि। कल 3 कार्यक्रम हैं। परसों का शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा टाइट कर लीजिए, ज़्यादा लाभदायक रहेगा। सुबह 9 बजे साधन है धर्म का सत्य स्वरूप, दूसरा साधन है विश्वास की परख, और फिर 11:30 बजे पहुंचना है। इससे पहले पहले जो हमारा नया भवन तैयार हुआ है मिशन का, जिसका नाम दिया गया बेटर लाइफ सेंटर, आप उसको फेज़ 2 भी समझ सकते हैं, उसका उद्घाटन होगा। और साथ में उसके तुरंत बाद फिर लौट कर आएंगे देवाश्रम में, जिसमें देवात्मा म्यूज़ियम का इन दिनों में निर्माण हुआ है, जो बहुत सुंदर है। मैंने इसकी फ़ोटो भी शेयर की है, कई लोगों को मिली होगी। उसका भी उस दिन उद्घाटन होगा। और फिर नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे बीच में होंगे, जो अलग अलग संस्थाओं से, जिनके सेवा मिशन की तरफ से होती रही वो, और हमारे तीसंग के बच्चे होंगे, और कई संस्थाओं के बच्चे होंगे, और हमारे परिवारजनों के बच्चे होंगे। इसलिए हमने उस कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ा दिया है इस बार। हर साल 1 घंटा होता है, हम बड़ा टाइट महसूस करते थे, तो इस बार हमने 3 बजे भजन सत्र रोक दिया और बच्चों की सभा को 3:30 शुरू करके 5 तक रखा है। तो बच्चों को हम टाइम दें, वो भविष्य हैं समाज का और मिशन का, तो उस अवसर पर भी हम रहेंगे। और शाम की साधना का विषय 5:30 है अमृत के भंडार देवात्मा, और रात को 8:30 बजे परिचय सत्र होगा, और अगले वर्ष के लिए संकल्प सत्र रहेगा। और 20 जिसका हम इंतजार करते हैं, भगवान का जन्मदिन, सुबह 6 बजे भजनों से प्रारंभ होगा। 7 बजे 7:15 बजे सूर्योदय के समय प्रणाम का साधन होगा, और फिर विशेष सभा 9 बजे होगी, देवात्मा का जीवन व्रत और उनके लिए हमारी कृतज्ञता। और 11:30 बजे एक सत्र होगा, समापन सत्र। जो लोग भगवान की शिक्षाओं से विधिवत रूप से जुड़ना चाहते हैं, श्रद्धालु रूप में या सदस्य के रूप में, उन्हें ग्रहण किया जाएगा। उसका फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप देख सकते हैं। जो जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो जुड़ना चाहते हैं, अंग बनकर एक अलग लाभ होता है, किसी सिस्टम के साथ जुड़ने का अलग आनंद होता है, तो वो अवसर भी उस दिन दिया जाएगा। ये कार्यक्रम इस प्रकार चलेगा। बोली सारे कार्यक्रम का हर प्रकार से शुभ हो, सब निर्विघ्न रूप से पहुँचें, लाभ उठाएं और अपने स्थानों को लौटकर भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में जी पाएं। ऐसी कामना के साथ सबका शुभ हो। चारों जगतों की तरफ से जो शिक्षा
चारों जगतों का कल्याणकारी है। हम भगवान को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। भौतिक जगत, वनस्पति जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत, भौतिक वनस्पति पशु बोल नहीं सकते, तो उनकी तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने चारों जगतों के हित की बात बताई है। यहाँ जो स्थान है, आपको हर चीज़ लगभग मिशन की अपनी बनाई हुई है, कितनी साफ सुथरी वर्षों से काम आती है। इसके प्रभाव ही अलग हैं, वनस्पति के प्रभाव अलग हैं, उनके उपकार अलग हैं, और उनके प्रति भगवान की शिक्षा बड़ी यूनिक है। तो चारों जगतों की ओर से धन्यवाद देते हुए इस साधन को समाप्त करेंगे। कृपया खड़े हो जाएं, सबका शुभ हो, भोजन ग्रहण कीजिएगा और 4 बजे पुनः मिलते हैं। 1 मिनट वेट, एक काम तो रहेगा, 2 मिनट प्लीज़। हमारे बीच में सोनल अत्रेय जी थी, मैं चाहूँगा कि 2 मिनट अवश्य आकर कुछ अपनी भाव व्यक्त करें आज की मुख्य अतिथि जो थी इस सेशन की, प्लीज़। प्रोफेसर हैं आप IIT रुड़की में, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन में, वैसे आर्किटेक्ट हैं। सभी को नमस्कार। सर आपके सामने मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से रियली, बट एक तो 175th एनिवर्सरी पे आज का दिन पे सभी को आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट डे आज। एंड मैं चाहती थी और भी आगे भी आना अगले प्रोग्राम में, बट आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। एक आपने सर एक पंक्ति बोली थी आपने, जहाँ पे था कृतज्ञता का भाव मेरे मन में हो। सो जो आजकल की मॉडर्न साइंस है, वहाँ पे कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड जो टर्म है, अगर हम देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत लोग आजकल ग्रैटिट्यूड जर्नल्स की बात कर रहे हैं। अगर यूट्यूब पे भी हम देखें, सो अल्टीमेटली उसका जो मीनिंग है, इट इज़ हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, हाउ टू थिंक पॉजिटिव थॉट्स, हाउ टू थैंक द यूनिवर्स, जिसमें भी हम विश्वास रखते हैं, हाउ टू थैंक, एंड देन वो पॉजिटिविटी कैसे कन्वर्ट होगी एंड इट विल रिजल्ट इन पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हमारे आसपास जो हम चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पॉजिटिव इवन मटीरियल जो लोग चाहते हैं, मटीरियलिस्टिक थिंग्स ऑल्सो, हाउ दे कैन मैनिफेस्ट दोज। सो आई थिंक हमारे भारत में तो खैर बहुत टाइम से प्रार्थना का बहुत इम्पोर्टेंस है, बट नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज़ ऑल्सो रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रार्थना की। प्रेयर करते हैं तो कैसे इट नॉट जस्ट क्लेंजेस अस बट क्लेंजेस आवर एनवायरनमेंट एज वेल। एंड तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये दोनों सेशंस जो थे, आई रियली एन्जॉयड थरली दोनों सेशंस। और कितना टाइम हमें निकालना चाहिए, दिस ऑल्सो टेल्स अस कि हमें टाइम अपने मेंटल क्लेंजिंग जो आपने बोला कि वर्कशॉप में सफाई करना है, फिजिकल ऑल्सो, मेंटल ऑल्सो, कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम कुछ समय निकालें अपने लिए, ये अपनी बॉडी और अपने माइंड के लिए। इट इज़ लाइक रियली इम्पॉर्टेंट। And also many thanks to Navneet sir. Navneet sir is such a positive force in our lives, I would say. मैं 2016 से IIT रुड़की में फैकल्टी हूँ, बट सर से मैं शायद 2021 में मिली, तो आई एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ ईयर्स। इतनी अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई कि सर से मैं इतना लेट मिल पाई, लेकिन थैंकफुली अनुश्रुति के माध्यम से आई कुड मीट सर। एंड जब भी सर को मैं इनवाइट करती हूँ डिपार्टमेंट में, कभी स्टूडेंट के कमिटी में, कहीं पर, तो जो पॉजिटिविटी का माहौल रहता है जब सर आते हैं, इनफैक्ट सर के जाने के बाद भी जो पॉजिटिविटी रहती है, दैट इज़ सो इन्फेक्शियस कि मुझे लगता है कि सर को मैं हर एक स्टूडेंट की कमिटी में ही ऐड कर लूँ। क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो आते हैं एंड देन सडनली यू आर लेफ्ट विद सो मच ऑफ नेगेटिविटी, आपको टेंशन दिमाग में हो जाती है, और टेंशन अगर दिमाग में रहेगी, माइंड इज़ नॉट पॉजिटिव, तो इट विल मैनिफेस्ट इनटू द फिजिकल बॉडी एज वेल। और आई थिंक ये भी मेडिकल साइंस में बहुत डिस्कशन है। इट इज़ यू नो अ वेल नोन फैक्ट कि अगर हमारा माइंड इज़ नॉट हेल्दी, देन ऑफकोर्स हमारी फिजिकल बॉडी में भी वो नेगेटिविटी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो सर के
आते ही दिस इज़ अ ह्यूज पॉजिटिविटी, एंड मुझे लगता है कि कोई भी कभी मैं भी किस दुविधा में होती हूँ या मैं कभी परेशान होती हूँ तो मैं सीधा, मुझे सर का ही ध्यान आता है एंड आई कॉल सर एंड आई ऑलवेज गेट वेरी गुड एडवाइस या एक डायरेक्शन मिल जाता है. सो आई एम रियली थैंकफुल एंड वेरी ग्लैड दैट आई कुड बी हियर टुडे, एंड आपने मुझे इनवाइट किया तो सर आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस. जी नमस्कार. माननीय मिश्रा जी, आप इनको मिशन की ओर से गिफ्ट, थोड़ा सा टोकन और एक यादगारी वो दीजिएगा. शर्मा जी, आप मिशन की ओर से दे दीजिए. आप सीनियर पर्सन बैठे हैं हमारे बीच में. अग्रवाल जी, बुक्स का सेट दे दीजिए. आप आइए. विक्रवाल जी, अग्रवाल से बुला लीजिए. साहित्य थोड़ा मिशन की ओर से दिया जा रहा है आपको, आप इसका लाभ लीजिएगा और प्रतियां चाहिए तो हमें सूचित कीजिएगा, आपको और प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी. थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स. आपने अपने भाव बड़े सरलता से व्यक्त किए हैं, हमें आपके आने की बहुत प्रसन्नता है. आशा करते हैं आप इस प्रकार हमारे बीच में आती रहेंगी. शुभ हो आपका. खड़े होकर भगवान को धन्यवाद देंगे, 4 बार जय ध्वनि करेंगे और फिर 4 बजे मिलेंगे. सबका शुभ हो.